Hello everyone, this is Sachin Kumar and you are watching me on Excellence Academy. Today we will carry on trigonometric for class 10th chapter, and today we will solve some questions based on the previous concept. So let's start this video without wasting our time. If sine of angle A equals to 8 by 17, find all other trigonometric ratios of angle A. सपोज कर लेते हैं ABC हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल B पे, और इस एंगल को कंसिडर किया गया ऐसा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अगर ये वाला एंगल को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला साइड BC। सो 8 के इसको मान लेते हैं, और हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट रहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये 17 के हो गया, के कोई कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ए बी साइड निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर के, यानी कि 17 के होल स्क्वायर माइनस 8 के होल स्क्वायर, दैट इज 17 का स्क्वायर 289 एंड के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर, एंड दिस विल बी 225 के स्क्वायर। सो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 225 के स्क्वायर, दैट इज 15 के आ गया। साइन ऑफ एंगल निकला हुआ है। अब हम लोग कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि 15 के बाय 17 के, दैट इज 15 बाय 17। कॉस ए निकल गया, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक ए निकल जाएगा। सेक ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? 17 बाय 15। साइन ए गिवन है, तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस ए के। सो सिमिलरली हम लोग कॉस ए के निकाल लेंगे। कॉस ए के हो जाएगा हमारा 17 बाई 8। अब टेन ए निकाल रहे हैं, टेन ऑफ एंगल ए। टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 8 के बाय 15 के, दैट इज 8 बाय 15। और टेन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो कॉट ए क्या हो जाएगा? 15 बाई 8। तो इस तरह से हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 3/5, सो हम लोग को निकालना है 5 cos थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। तो सिमिलर वे प्रोसेस है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ABC कंसिडर करते हैं, तो cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है। 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। अब यहाँ पर 5 cosec थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? sin थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा क्या होगा? 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो उसका उल्टा, यानी कि 5/4 हो गया cosec थीटा, 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 डिवाइडेड बाय sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा का रेसिप्रोकल। सो sec थीटा हो जाएगा 5/3। cot थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 3/4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 5 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 20 प्लस 9/3 4 12। ये हो गया एलसीएम। अब इसको और इधर सॉल्व करते हैं, इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाएगा 12, 25 3 75, 16 4 64 डिवाइडेड बाय 29/12। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। 12 कैंसिल। अब इसको हम लोग को माइनस करना है। 5 - 4 1, 7 - 6 1, 11/29 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/29। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आगे कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। Now we will see some more questions. If 3 tan theta equals to 4, find the value of 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta. तो सिमिलर वैसा एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर ये हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री है,
तो tan थीटा यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, tan थीटा 4/3 होगा, यानी कि 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस 3/5 डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम है। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके 3 4 जा 12/5 प्लस 6/5 डिवाइडेड बाई 12/5 माइनस 6/5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 5 और यहाँ 80, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 5 और यहाँ 6। सो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 18/6 दैट इज 3/1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/1, या फिर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट है मतलब 90 डिग्री से छोटा है, सच दैट cos ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू cos ऑफ एंगल बी, देन वी हैव टू प्रूव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिमिलैरिटी से बनाएंगे। तो दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए डी ए सी डी ट्रायंगल ले लेते हैं, 90 डिग्री सी पे है, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी ई एफ, ई पे 90 डिग्री है। तो गिवन हमारा क्या है, cos ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू cos ऑफ एंगल बी। तो अगर इस एंगल को कंसीडर किया जाए तो cos क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि cos ए इक्वल्स टू cos बी गिवन है। तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए सी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू cos बी। इसके लिए बेस बी और हाइपोटेनियस बी एफ, बी एंड हाइपोटेनियस इज बी एफ। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ए सी बाय बी ई इज इक्वल्स टू ए डी बाय बी एफ इज इक्वल्स टू के क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, कांस्टेंट है। सो हम लोग अब रेशियो निकालना चाहते हैं, किसका, सी डी बाई ई एफ का रेशियो, सी डी बाई ई एफ का रेशियो निकालना चाहते हैं। तो सी डी क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी डी जो होगा, सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, किसके स्क्वायर के बराबर होगा, सी डी स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सो यहाँ से सी डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट ओवर ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली उसमें ई एफ का क्या हो जाएगा वैल्यू, ई एफ इक्वल्स टू रूट ओवर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी डी क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, एंड ई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ओवर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये वाला जो रेशियो हमारा हम लोग निकाले, इससे हम लोग एक रिलेशन ला सकते हैं, क्या, दैट इज ए सी बाई बी जो है वो भी के बराबर होगा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी ई इंटू के, या फिर के बी लिखते हैं, के इंटू बी, और ए डी भी जो है, ए डी भी हम लोग लिख सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू के बी एफ। और ये दोनों जो वैल्यू है ए सी और ए डी का हम लोग पुट करेंगे इस वाले जगह पे, ए डी और ए सी की जगह। तो इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं, अब पुट करते हैं इसको वैल्यू, दिस इम्प्लाइज सी डी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए डी, क्या है ए डी, इसको हम लोग सकते हैं के बी एफ स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर माइनस ए सी क्या है, के स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाला ए सी और ए डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय
क्या हो गया नीचे, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन निकालते तो रूट के बाहर क्या आएगा, सिंपली के आएगा, रूट के बाहर सिंपली के आएगा, रूट ओवर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो फैक्टर है वो क्या है, सेम है, तो कट जाएगा, आंसर क्या आया, के आया। सो सी डी बाई ई एफ का भी वैल्यू क्या आया, के आया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करें, सो ए सी बाई बी ई इज इक्वल्स टू ए डी बाई बी एफ इज इक्वल्स टू सी डी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू के। क्या देख रहे हैं, जो तीनों साइड्स है, तीनों जो दो ट्राइंगल है उसका तीनों साइड्स क्या आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। जब साइड्स प्रोपोर्शनल होता है तो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब जो साइड्स का रेशियो है उसका एक सेम वैल्यू है, इसीलिए उसको हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई एफ। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो ट्राइंगल का जो तीनों एंगल है वो इक्वल होता है, वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो तीनों एंगल है वो भी इक्वल ही होगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए। हम लोग को प्रूव करना है 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है, x इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड y इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए। दो इक्वेशन 1 एंड 2। पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसीलिए ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई है, x प्लस वाई हमको लाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉस ए। सो यहाँ प्लस कॉस है माइनस कॉस है, कैंसल आउट। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। सो यहाँ से अगर 2 हम लोग इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए के बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए क्या होता है 1 बाई साइन, 1 बाई साइन, रेसिप्रोकल होता है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग साइन ए का वैल्यू निकाल लिए, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस वाई, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस वाई। अब इसी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉस ए। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस साइन माइनस हो जाएगा और ये माइनस साइन वहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस बार कॉसेक ए कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस कॉस ए आ गया। सो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, आइडेंटिटी था। तो साइन ए का वैल्यू यहाँ रखते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या है 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कॉस ए का वैल्यू क्या है एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इस 1 को राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, इसको नेगेटिव साइड में लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यही वाला पार्ट हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए पिछले क्लास के लेक्चर के बेसिस पे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ
particular angles. Till then, take care and bye bye.